अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तुम बिन कैसे जिएं। आखिरकार ज़ारा और साद की शादी हो गई। ये रात तो दोनों पर ही बहुत भारी गुजरी। ज़ारा आदिल की यादों से नहीं निकल पा रही और साद ज़ैनी की वजह से बहुत शर्मिंदा है। ज़ारा सुबह ही सुबह उठकर साद से माफ़ी मांगती है, मेरी वजह से सब कुछ हुआ, किसी ने हमारा एतबार नहीं किया। मैं तुम्हारे और ज़ैनी के बीच में नहीं आना चाहती थी, लेकिन किस्मत को देखो कि मुझे तुम लोगों के बीच में ला खड़ा किया। जिस पर साद ज़ारा को तसल्ली देता है, ज़ारा मैं जानता हूँ और तुम जानती हो कि हम दोनों में गलत रिश्ता तो था ही नहीं, बस दुनिया वालों ने और हमारे अपने घर वालों ने यकीन नहीं किया, तो हम किसी से क्या गिला करें। तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं जानता हूँ ना तुम्हारा कसूर है और ना ही मेरा कसूर है, इसलिए हमें एक दूसरे के सामने सफाई पेश करने की कोई ज़रूरत नहीं। ज़ारा ज़रा तसल्ली में आई और साद भी ऑफिस चला गया, लेकिन साद ऑफिस जाकर भी बहुत ही ज़्यादा खामोश है, उदास है, क्योंकि वो ज़ैनी के लिए ख़ुद को माफ़ नहीं कर पा रहा। उसे लगता है कि उसने ज़ैनी से ज़्यादती की, उसकी मोहब्बत का मजाक उड़ाया, जो कि वो नहीं करना चाहता था। बेशक वो दिल ही दिल में ज़ारा को पसंद तो करता था, लेकिन कभी भी ज़ैनी को धोखा देने के बारे में भी नहीं सोचा था। दूसरी तरफ डॉली के साथ जब आसफा बेगम डाइनिंग टेबल पर बैठी तो बहुत उदास है और कहने लगी, देखो मेरे बच्चे की शादी हो गई, ना हम बारात लेकर गए, ना बैंड बाजा बजा, और ना ही मेरा कोई अरमान पूरा हुआ। मैं तो बहुत धूमधाम से अपने बच्चे की शादी करना चाहती थी। तो डॉली माँ की वजह से परेशान हो जाती है कि कहीं माँ की तबीयत ना बिगड़ जाए, इसलिए कहने लगी, जो हो गया सो हो गया ना, आप क्यों परेशान होती हैं, अपनी तबीयत खराब करनी है क्या। डॉली ने जैसे तैसे माँ को तसल्ली दे दी, लेकिन दिल ही दिल में वो अली से भी बहुत ज़्यादा नाराज़ है। अली अपनी बहनों की वजह से मुझे तलाक देने लगा था, ये सदमा वो चाहकर भी भूल नहीं पा रही, जिसकी वजह से माँ और भी परेशान हो जाती है। और अब तो ज़ारा के सामने दो टोक कह दिया, ज़ारा तुम जानती हो ना, तुम यहाँ पर सिर्फ डॉली की वजह से आई हो, डॉली का घर बर्बाद ना हो, अली उसे तलाक ना दे, सिर्फ इस वजह से लेकर आई हूँ मैं तुम्हें यहाँ। मैं तुम्हें शौक से यहाँ नहीं लाई, ना ही साथ तुमसे शादी करना चाहता था। मैं तो अपनी बेटी के हाथों और साथ अपनी बहन के हाथों मजबूर होकर तुम्हें यहाँ लेकर आया। और तुम भी एक बात याद रखना, अगर तुम्हारी वजह से डॉली का घर खराब हुआ तो तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, तुम्हें यहाँ पर एक पल रहने नहीं दूंगी। अब अली से कहो कि डॉली के साथ ठीक से बात किया करे, उसके साथ अपना रवैया ठीक कर ले। ज़ारा तो परेशान हो जाती है कि भाई को कैसे कहे, क्योंकि ज़ारा तो भाई से कोई बात नहीं करना चाहती, वो तो अपने मेके वालों से नाराज़ है। ज़ारा की ज़िंदगी भी अजीब कश्मकश का शिकार है, कभी उसे खुशियाँ मिलती ही नहीं। दूसरी तरफ ज़ैनी अब साद के साथ गुजरा हुआ वक्त याद करती है और फिर कुछ स्लीपिंग पिल्स हाथ में पकड़ ली और सोच लिया कि अब वो जिंदा नहीं रहेगी, साद के बगैर जीकर भला वो क्या करेगी। साद के साथ गुजरे लम्हों को याद करते करते वो स्लीपिंग पिल्स भी ले लेती है और फिर बेहोश हो जाती है। माँ ने देखा तो माँ तो तड़प जाती है, जल्दी से आकर बेटी को झंझोड़ने लगी, लेकिन हमें लगता है कि ज़ैनी तुम बिन नहीं जी सकेगी, साद के बिन नहीं जी सकेगी, इसलिए ज़ैनी की मौत हो जाएगी, क्योंकि ज़ैनी के लिए अभी तक कोई हीरो भी तो नहीं आया। और ये ड्रामा अपने एंडिंग पॉइंट की तरफ जा रहा है। 50 एपिसोड्स हो चुकी और अब कुछ एक साथ ही बाकी हैं कि ये ड्रामा हमें वाइंड अप होता दिखाई देगा। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या ज़ैनी की मौत हो जाएगी, क्या साद के बगैर वो जी नहीं पाएगी, इस बारे में आप कैसे सोचते हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।